Good morning to all of you after a long break, and we were discussing chapter number 3, that is change in profit sharing ratio among the existing partner. ये टॉपिक हमारा चल रहा था और इसमें हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 35 मेरे ध्यान में है कि हम इसको स्टार्ट करने वाले थे। तो आप बुक्स ज़रूर निकाल लीजिए, बुक्स के बगैर अब जो है आगे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो बार बार बैलेंस शीट से देखनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनसे कंपेयर भी करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप बुक जो खोल लीजिए, और बुक में मेरे हिसाब से जो है इलस्ट्रेशन नंबर 35 है, और मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, हो सकता है किसी की बुक का नई या पुरानी हो तो एक आगे पीछे हो सकता है। तो आपका इलस्ट्रेशन ऐसा है, अशोक, भीम एंड चेतन और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये वाला इलस्ट्रेशन आप निकाल लो। अशोक, भीम एंड चेतन ये पार्टनर हैं, इनके रेशियो 3:1 के हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है तीनों की। क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के, बीपी हैं 40,000 के, जनरल रिजर्व्स हैं वो 60,000 के, कैपिटल अकाउंट है अशोक, भीम एंड चेतन की 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। एंड लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में आ जाइए। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, लैंड 1 लाख, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर 60,000, बैंक 10,000। नीचे बोल रहा है अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। पहले उनके रेशियो थे 3:1, और क्योंकि चैप्टर चल रहा है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर इस क्वेश्चन में आपका अशोक, भीम और चेतन यानी ABC हैं, और उनके रेशियो जब पहले 3:1 के थे, अब उनके रेशियो जो है वो 1:1 हो गए, यानी उन्होंने एग्जिस्टिंग पार्टनर से रेशियो को चेंज किया है। और ये एग्रीड हुआ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। गुडविल जो फर्म की 3 लाख मानी जाए, यानी ऑलरेडी गुडविल नहीं है। लैंड टू बी रिलेटेड एट 160 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। कि लैंड जो है उसकी रिवैल्यूएशन किया जाए 160। तो लैंड देखो ऊपर सबसे जो आपका बैलेंस शीट में लैंड एसेट साइड में 1 लाख की, अब यहाँ पर 160 की वैल्यूएशन करनी है, यानी 60,000 आपके बढ़ गए, ये आपको फ़ायदा हो गया। और बिल्डिंग जो डेप्रिशिएट हो गई 6%, तो बिल्डिंग देखो 1 लाख की है, तो उसमें 6% डेप्रिशिएशन यानी 6,000 रुपये का नुकसान हो गया आपको। क्रेडिटर्स जो है 12,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। आपके क्रेडिटर्स हैं वो आपके देखिए 12,000, आपके टोटल क्रेडिटर थे देखो वो थे क्रेडिटर थे 1 लाख के, 1 लाख में 12,000 उनके पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बी रिटर्न ऑफ, और उनको रिटर्न ऑफ कर दिया, नहीं ख़त्म कर दिया, पे करना नहीं पड़ेगा, उससे तो कोई रीजन रहा होगा, ठीक है। कहता है कि प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करिए, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए, एंड बैलेंस शीट और द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म, ये तीनों आपने प्रिपेयर करने हैं। तो जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए मैं बता दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हिंदी होता है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन मीन्स व्हेन देयर इज एन एग्जिस्टिंग एसेट और लायबिलिटी and with the time being there may be increase or decrease in the asset or liabilities, and this revaluation, this re-estimation of the asset and liability is called as revaluation। तो आप दोबारा से किसी चीज़ का जब मूल्यांकन कर लें तो वो आपका रिवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। अब मान लो कि आपके क्वेश्चन ने बताया था कि आपके लैंड एंड बिल्डिंग 160 रिवैल्यूएट की गई थी, जबकि आपके पास जो है लैंड ऑलरेडी वो थी 1 लाख की, तो इन्हें दोबारा से हमने उनका वैल्यूएशन किया तो 60,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब ये कुछ एसेट से प्रॉफिट होता है, कुछ एसेट से लॉस होता है, ऐसे कुछ लायबिलिटी से फ़ायदा होता है, कुछ लायबिलिटी से नुकसान होता है। तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। इट इज़ एन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, इट इज़ एन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है, बिकॉज ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड हियर एंड ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस बिलोंग्स टू द नॉमिनल अकाउंट, इट मीन्स इट इज एन नॉमिनल अकाउंट। तो आपका पहला देखो, पहले स्टेटमेंट में था कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, तो गुडविल तो नई वैल्यूएट की गई, पुरानी की बात नहीं है, तो ये तो हम उनके एडजस्ट कर देंगे।
दूसरे में देखो कि लैंड भी रिलेटेड टू 160, लैंड से जो है हमें 160 का हो गया लैंड रेगुलेशन, जबकि पहले लैंड आपकी 1 लाख की थी, तो फ़ायदा हो गया। फ़ायदा होगा तो कई साइड में आएगा, क्योंकि पेड आर द इनकम एंड गेन्स, तो ये हो जाएगा बाय लैंड, और लैंड से कितना प्रॉफिट हुआ था आपको, वो हुआ था 60,000, तो ये लैंड से 60,000 आपका प्रॉफिट हो गया। ये इसके बाद में ये बोल रहा है कि आपका जो है बिल्डिंग जो है डेप्रिसिएट बाय 6%, बिल्डिंग 6% से घट गई, तो आपकी बिल्डिंग देखो बैलेंस शीट में 1 लाख की है, 1 लाख का 6% 6,000, लॉस हो गया, कम हो गई, तो लॉस हो गया तो डेबिट साइड में ले आएंगे, क्योंकि ये लॉस है, लॉस ड्यूरेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, नॉमिनल अकाउंट है। तो ये किस नाम से हुआ, टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, और बिल्डिंग से लॉस कितना हुआ, 6,000 हुआ, ये हमने नोट कर लिया जी। फ़ायदा हुआ तो इस साइड में, लॉस हुआ तो ड्यूरेशन का अकाउंट के इस साइड में। इसके बाद कहते हैं क्रेडिटर्स 12,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी 1 लाख की, अब हमें 12,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट ही नहीं करनी पड़ेगी। अब पेमेंट नहीं करनी पड़े तो फ़ायदा हुआ ना, क्योंकि हमें जो चीज़ पे करनी थी पे नहीं करनी पड़ी, तो फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ तो आप इसके कैसेट में जाएंगे, और किस नाम से फ़ायदा हुआ, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, और वो 12,000 से हुआ। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारे पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें यहाँ पर देखें। अब देखो तो आपका यहाँ पर जो है वो टोटल प्रॉफिट होगा जी 72,000, इन ऊपर वालों को जोड़ लो, 72,000, लॉस हुआ आपको 6,000 का, तो कुल मिला के प्रॉफिट हो रहा भी 66,000 का, तो 66,000 का हो गया, तो हम यहाँ पर कर देंगे ये प्रॉफिट दे दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, अशोक कैपिटल, भीम कैपिटल और चेतन कैपिटल। उनके रेशियो कितने थे, 3, 2 और 1, 3, 2, 5 और 1, 6। टोटल प्रॉफिट आपके पास 66,000 का है, 66,000 को 6 से डिवाइड कर लो, 11,000 बना, तो 11 3 जा, तो ये आपका हो गया 33,000, इसको 33,000 मिल गया, इसको मिल गया 22,000, और इसको मिल जाएगा 11,000, और ये कुल मिलाकर के आपके पास में गया जी 66,000, और टोटल जो बन गया आपका 72,000। ठीक है, यानी क्या हुआ कि हमारे जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स का एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, पार्टनर का एग्रीमेंट ऐसा था, हमने ऐसा कर दिया कि आपका लैंड जो है इंक्रीज किया जाएगा, 60,000 से फ़ायदा हो गया, क्रेडिटर्स पे नहीं करने पड़ेंगे, फ़ायदा हो गया, बिल्डिंग में लॉस हो गया, तो इधर से आपका प्रॉफिट ये था, लॉस 6,000 था, तो फिर प्रॉफिट मिलेगा 66,000, और 66,000 को उनके जो भी पुराने रेशियो थे उसी में बांट दो, ये थे 3 to 1, इसमें आपके पास 66, आपका 33, 22 और 11,000, तो ये होगा 66, टोटल होगा जी 72,000। ठीक है, ये तो बन गया आपका रिलेशन अकाउंट। और इनका जो है ये देख लो कि पुराने रेशियो जो थे ए, बी और सी के जो पुराने रेशियो थे वो 3, 2 और 1 थे, नए रेशियो इनके हो गए 1, 1 और 1। इस कारण किसी ने गेन किया, किसी ने सेक्रीफाइस किया, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ए ने जो है वो गेन किया है और सी ने जो है वो सेक्रीफाइस किया, बी का यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट को जो देखा है तो ए ने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है, इसने तो सेक्रीफाइस किया 1/6, और इसने गेन किया है और वो किया 1/6। अब जो भी एडजस्टमेंट हम आगे करेंगे इस रेशियो से करेंगे, या वर्किंग नोट में पढ़ सकते हो आगे। ठीक है, अब हमने दूसरा इसने क्वेश्चन पूछा है कि प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो लो जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब मैं बनाता हूँ तो ये आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, मैं देखता हूँ लास्ट ईयर तक पूछा कि नहीं पूछा ये, और इसमें आपके जो हैं पार्टनर 3 थे, तो ये आपके पार्टनर हो गए जी 3, ये ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, फिर ये हो गया ए, ये हो गया बी यानी अशोक, भीम और चेतन। ठीक, ये हो गया सी, तो ए, बी और सी, और ये हो गया ए, बी और सी। आप ऊपर लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये वर्ड आप उसके ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और ये वर्ड लिखोगे तो आपका जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका बन जाएगा। ठीक है, अब जब हमें शुरू करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो आप उन्हीं चीज़ों पे आओगे जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि आप उन चीज़ों में इनको देख पकड़ लीजिए एक साइड को कोई भी। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट पकड़ लेते हैं। क्रेडिटर्स है, उसका हिसाब किताब हो गया है कि कम देने पड़ेंगे। बीपी है, उसका कोई हमें इंडिकेशन नहीं, बैलेंस शीट में एज इट इज चला जाएगा। जनरल जो 60,000 है, तो जनरल क्या होता है, जनरल एक्चुअली होता है कि जो पार्टनर्स ने जो पैसे इकट्ठा कर रखा है उस पैसे को हम जो प्रॉफिट होता है उसमें पैसे पार्टनर ने कुछ पैसे इकट्ठा कर रखा, तो ये पार्टनर्स को वापस दे देंगे। ठीक है जी। उसके बाद में आपके कैपिटल अकाउंट्स हैं, वो आपका है 2 लाख, 1 लाख और 50,000। तो सबसे पहले आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का फार्मूला है वो सबसे पहले आप बैलेंस उठाओगे जी, बाय बैलेंस बीडी। वो आपके पास था 2 लाख, 1 लाख और शायद एक आपका 50,000 होगा और 50,000। ठीक है, अगर बोर्ड दिखाई नहीं दे तो आप थोड़ा बुक से कंफर्म कर लो। तो ये आपके पास में कहिए 2 लाख, 1 लाख और 50,000 ये था। इसके बाद बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड उसको उठा लो, उसमें से कोई भी प्रॉफिट है वो ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट आप कैसे जो है जनरल रिजर्व का ही पड़ा है, वो 60,000 पड़ा है। तो इससे जनरल रिजर्व प्रॉफिट है एक प्रकार का, जो पार्टनर्स ने इकट्ठा कर रखा था जनरल रिजर्व के नाम से, किसी काम नहीं आया। काम नहीं आया तो क्या होगा कि ये पैसा पार्टनर्स को मिलना है, यानी पार्टनर को मिला, पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी। बढ़ेगी तो आप करोगे बाय जनरल रिजर्व। मैं जीआरई लिख रहा हूँ, इसको नॉर्मली जीआरई लिखा जाता है। और जनरल रिजर्व कितना है, वो 60,000 है। और 60,000 को जो है उनके पार्टनर के रेशियो क्या थे, 3, 2, 1, यानी 6 से भाग दिया तो आपका 10,000 का एक शेयर बना। तो इसके शेयर कितने, 3, तो 30 इसको मिल गया, इसके 2 20 मिल गया, इसके 1 है 10,000 मिल गया। तो यहाँ पर लिखो बाय जनरल रिजर्व 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है जी, ये आपके पास है जनरल रिजर्व का हो गया। इसके बाद आप बैलेंस शीट के ऐसे साइड में आ जाओ, जो कोई लॉस होगा देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हिसाब हो गया, इसमें आ गया, बिल्डिंग का भी आ गया, प्लांट कोई चेंज नहीं, स्टॉक कोई चेंज नहीं, डेटर कोई चेंज नहीं, बैंक कोई चेंज नहीं है। इसका यहाँ पर कोई भी चेंज और नहीं है। अब आपके पास देखो कि यहाँ रिलेशन था, रिलेशन से फ़ायदा हुआ था पार्टनर्स को, तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो लिखोगे आप है बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने लिखा 33,000, पीछे देखो 22,000 और 11,000, ये आपका आ गया था। अब इसके बाद में एक जो थी वो आपके पास में थी गुडविल, जो हाँ बेटा बोलिए, बेटी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ ना बेटी, बेटी कैपिटल बढ़ेगी। सुनो, आपका जब यहाँ पर प्रॉफिट आया था इन लोगों को, ये नॉमिनल अकाउंट, आपकी बात बिल्कुल सही है। नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो यहाँ पर जो लॉस आया था इस साइड में आ गया था, जो लॉस था इस साइड में था, प्रॉफिट था इस साइड में था। इसका और इसका ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये चीज़ तो अकाउंट में ट्रांसफर की थी हमने। तो यहाँ पर तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया था, ये टोटल लॉस हुआ था एक ही आइटम पे। तो यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा लॉस कम है, तो ये चीज़ें आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो जाएंगी। ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, पार्टनर को फायदा होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो हमने कई शेड में एंट्री की है। ठीक है, यानी कितने कितने से बढ़ेगा, 33,000, 22,000 और 11,000, उससे बढ़ेगा। आप जो कहना चाह रहे हैं कि रिलेशन अकाउंट जो है कि सर ये रिलेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में कोई आइटम आ गई, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर आपका मीनिंग शायद ये होगा कि एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, टू रिलेशन होना चाहिए, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। पर वो आपकी बात सही है कि यहाँ पर हम कंपेयर करें इन आइटम्स को कि ये आइटम प्रॉफिट की थी, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में चली गई, ये आइटम लॉस की थी, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चली गई। अब यहाँ पर फायदे ज़्यादा, लॉस कम है, तो लास्टली पैसा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के जाएगा। अगर लॉस होता तो हम साइड में ABC लिखते। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट हो गया तो हमने ABC यहाँ लिखा है।
तो इसलिए ये पैसा वहाँ चला जाएगा। हाँ बेटी और बोलो, कंफर्म हो गया इस बात में? ओके ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में जो है हमने ये था कि गुडविल जो फर्म की वैल्यूएट की गई थी वो आपकी की गई 33 लाख, ठीक है। और मैंने 1616 मैंने बोली दिया इसमें कि मैंने जो वर्किंग नोट से देखा है, तो आपके जो है वो 3 लाख रुपीज़ की गुडविल थी, इसमें 1/6 का ही जो है एडजस्टमेंट है, तो यानी 50,000 का एडजस्टमेंट हो गया। तो इसमें सेक्रीफाइस किसने किया? ए ने सेक्रीफाइस किया था और सी ने गेन किया था। तो ए की कैपिटल बढ़ेगी, ए की कैपिटल बढ़ेगी तो किस कारण से बढ़ेगी? पैसा कौन देगा? सी। तो बाय सी कैपिटल, सी की कैपिटल कारण से ए के अकाउंट में चले गए 50,000, ठीक है। और सी की कैपिटल घटेगी, तो क्यों घटेगी? टू एज कैपिटल, ए की कैपिटल अकाउंट से, और वो जो सी के अकाउंट से 50,000 घट जाएंगे, ठीक है। तो यानी कैपिटल बढ़ी किसकी? ए को मिलेंगे पैसे गुडविल के, तो ए की कैपिटल बढ़ेगी, तो किस नाम से बढ़ेगी? सी के कारण से। तो यहाँ पर ए के कॉलम में 50,000 बढ़ा देंगे और सी का वो नाम लिखेंगे क्योंकि पैसा सी से आया है। ऐसे सी के अकाउंट के पैसे घटेंगे, कैपिटल में से घटेंगे, और कैसे घटेंगे? ए के कारण से, तो ए के कारण से घट गए। अब इसमें कोई चीज़ बाकी नहीं है, ठीक है। अब जब मैं टोटल कर लेता हूँ कैपिटल अकाउंट का, तो कैपिटल अकाउंट का टोटल करूँ तो 3,13,000, 1,42,000, ये बना जी 3,13,000, 1,42,000, और ये हो गया जी आपके पास हैं 71,000, ये आपके पास हो गया 71,000। अब इसके बाद में जो है हम बैलेंस निकाल लें, तो बैलेंस निकालें तो इसमें 3,13 में से यहाँ कुछ भी घटाने को नहीं है, तो आप कर दो जी टू बैलेंस सी डी। यहाँ पर तो एज इट इज 3,13,000 ही रहेगा। इसका टोटल 142 है, इसमें से कुछ भी नहीं है घटाने को। अगर इस साइड में कुछ लिखा था तो घटता 142। अब यहाँ पर 71 है, यहाँ पर 50,000 इसे लिखे हैं, कम हो गए, तो बच गए 21,000। अब टोटल कर लो जी, टोटल करें तो वही 3,13,000, 1,42,000 और 21,000, ये आपका हो गया, ठीक है। यानी आपने कैपिटल अकाउंट में क्या किया कि जितनी भी आइटम्स क्रेडिट हो सकती थी वो हमने कर दी, जितनी डेबिट हो सकती थी वो हमने कर दी। यानी क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहला कौन सा तरीका है? बाय बैलेंस बीडी। पहले सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लो जो आपके बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं, वो हमने लिए 2 लाख 1,50,000। फिर बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है, ठीक है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा होता, या कोई भी ऐसा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा होता, तो उससे हम इस साइड में डाल देते, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व पड़ा, उससे डाल दिया। फिर रिलेशन अकाउंट में बनाया था, इससे फ़ायदा हुआ था, तो वो हमने यहाँ पर फ़ायदे को यहाँ डाल दिया 33, 22 और 11,000। फिर उसके बाद में और कोई आइटम नहीं थी, गुडविल रह गई थी, तो गुडविल जो है वो 3 लाख की थी टोटल फर्म की। 1/6 का इनका जो है वो था एडजस्टमेंट, क्योंकि 1/6 ए ने सेक्रीफाइस किया था और सी ने गेन किया था, तो वो बना 50,000 इसका पार्ट। 50,000 जब हम सी से लेंगे तो सी की कैपिटल घटेगी, तो ये हमने घटा दिया, डेबिट साइड में एंट्री कर दी, किस नाम से? बाय ए के खाते में चले गए। और यहाँ पर ए की कैपिटल बढ़ेगी तो किस कारण से? बाय सी के कारण से, तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसका टोटल किया 313, 142 और 71। अब इसमें से हम बैलेंस निकालेंगे तो टू बैलेंस सी डी बना, तो इसमें यहाँ आइटम होते घटा देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एज टी रहेगा, इसका एज टी रहेगा। इसमें 71 में से हमने सॉरी ये 71 है, ये 71 में से ये 50 घटा दिए तो 21 बचा। तो अब जब इसका टोटल करें 313, 142, ये दोनों मिला के 71 और ये बराबर होगा, ठीक है। ये बना आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, इसमें किसी को कुछ पूछना हो, एनी आइटम्स यू वांट टू आस्क? नहीं है तो मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ। बैलेंस शीट, नई फर्म की बैलेंस शीट बन गई। अब वो फर्म जिसके रेशियो अब 1:1 है, उस फर्म की आप क्या करोगे इसमें बैलेंस शीट के लिए? आप पुरानी बैलेंस शीट उसकी नकल मार लो, ठीक है, जो चेंज होगा हम करते जाएंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड देखो, पुरानी बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में है क्रेडिटर्स हैं 60,000 के, और 60,000 क्रेडिटर्स जो वो नहीं बचे, क्योंकि 12,000 क्रेडिटर की पेमेंट हमने करनी ही नहीं पड़ी,
तो यहाँ पर आपके पास जो क्रेडिटर बचे हैं, क्रेडिटर्स हमारे पास में बचे, वो बचे जी 88,000 के, क्योंकि 1 लाख में से 12,000 घटा दिए तो 88,000 के क्रेडिटर्स बचे। ठीक है जी। इसके बाद में अब नेक्स्ट है बीपी। पुराने बैलेंस शीट में देखो वही सेम ही है, बीपी आप कैसे 40,000, क्योंकि कोई एग्रीमेंट में चेंज नहीं है। इसके बाद में आपका था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपने ख़त्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया है, उसका कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद में आपका था कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट देखो पुरानी में, तो कैपिटल अकाउंट हैं, कैपिटल्स हैं, और किस किस की हैं, वो ए, बी और सी। पहले कैपिटल आपकी थी 2 लाख 1,50,000, अब कैपिटल ये मानी जाएंगी जो बैलेंस शीट वाली है, ये कैपिटल मानी जाएंगी। तो कितनी हो गई, ए की हो गई जी 3 लाख है 13,000, बी की हो गई 142 और सी की हो गई 71। टोटल कर लो जी, 3 2 5 और 1 6, और उसके बाद में 1 और 4 5 और 7 11, 1 1 3 4 1 5 और 5,16,000। ठीक है, ये 5,16,000 रुपये आपके बन गए जी। नहीं, ये 71 फिर लिख गया मैं, ये 21 था। ठीक है, 21, और ये टोटल जो हमारे पास बनता है, ये बनता है जी 4,76,000। 4,76,000 टोटल करके देखो एक बार। तो टोटल करके आपका टोटल बनता है ये 6,04,000 आपका टोटल बनेगा। 6,04,000 इतना ही साइड में आना चाहिए सभी चीज़ों का। अब पुराने बैलेंस शीट देखो, पुराने बैलेंस शीट में क्या था, पुराने बैलेंस शीट में लैंड थी 1 लाख की, अब वो लैंड 1 लाख की नहीं रही, बल्कि वो लैंड आपकी 60,000 से बढ़ गई थी। तो आपकी लैंड हो गई जी 1,60,000 की। उसके बाद में बिल्डिंग थी, बिल्डिंग देखो आप, आपकी जो बिल्डिंग है वो आपके 1 लाख के दे रखे थे, 6,000 का लॉस हो गया था ये, तो आपकी बिल्डिंग बची जी 94,000। ठीक है जी। इसके बाद बैलेंस शीट देखो जी, प्लांट आपका 2 लाख का था, स्टॉक आपका 80 का, कोई चेंज नहीं है। प्लांट आपका 2 लाख का है, ये उन्होंने लिख दिया जी। स्टॉक आपके पास इसमें कोई चेंज नहीं था, स्टॉक आपका 80,000 का, कोई चेंज नहीं है जी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो था डेटर्स हैं 60,000 के, डेटर में भी कोई चेंज नहीं हुआ था, वो 60,000 के हैं। अगला है बैंक। बैंक में भी आपने देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, किस लोग कुछ एडजस्टमेंट हुआ, कहीं पर कैश की एंट्री ना यहाँ है ना वहाँ है, और कहीं भी कैश की एंट्री नहीं है। तो बैंक भी आपका सेम टू सेम वही रहेगा 10,000। अगर कहीं कैश की एंट्रियाँ होती तो ये कैश बैंक चेंज हो जाता, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। इसका टोटल करोगे तो वही आपका 6,04,000 आएगा। अगर ये 6,04,000 नहीं आता है तो इसका ये कि आपके कहीं ना कहीं या तो एडजस्टमेंट गलत है, या कहीं कि आपने फिगर गलत लिखा, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ये आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व होता है। ठीक है जी। हाँ बेटा, इसमें कुछ पूछना हो, कोई ऐसा पॉइंट, इस पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट है जो आप पूछना चाह रहे हो कि इसमें कोई आपको डाउट है, तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस काफ़ी बड़े आएंगे, तो हर रोज़ लगभग एक या डेढ़ ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आएगा, 2 तो कभी कभार ही हो पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही। हाँ, किसी की कोई क्वेरी है तो ही और शी कैन आस्क मी। नहीं ऐसा कुछ? चलो ठीक है जी, थैंक यू। हम थोड़ी देर बाद बिजनेस क्लास में फिर मिलेंगे।